नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। पेश है आपके लिए आज का न्यूज बुलेटिन। आइए शुरुआत करते हैं मेन हेडलाइंस के साथ। एरियर की गणना में उलझे कर्मचारी, 1000 करोड़ की राशि में कितना फीसदी एरियर मिलेगा? अगले महीने हो सकती है एनटीटी भर्ती, सरकार को 5000 स्कूलों में चाहिए प्री नर्सरी टीचर। भाजपा का बम डिफ्यूज करेगी कांग्रेस, सभी विधानसभा क्षेत्रों में महंगाई चौपाल करेगी कांग्रेस। मोहलत खत्म, कल शिमला से होगी जेल भरो आंदोलन की शुरुआत, बागबान भड़के। सीएम बनने के बाद भगवंत मान पहली बार आएंगे शिमला, कल सेवाओं की गारंटी देगी आम आदमी पार्टी। शिमला पुलिस ने पकड़ा फर्जी ट्रक, इंदौर से सेब लेने आया था ट्रक चालक। 2 दिन मौसम साफ, 19 और 20 को फिर बारिश। अब बढ़ेंगे विस्तृत समाचारों की ओर। हिमाचल में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा की गई एरियर की घोषणा ने कर्मचारियों को अब गणना में उलझा दिया है। ये गणना इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री ने 1000 करोड़ एरियर कर्मचारियों और पेंशनरों को देने का ऐलान किया है, जबकि ये नहीं बताया है कि एरियर कितना फीसदी दिया जाएगा। देखें ये खास रिपोर्ट। हिमाचल में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा की एरियर की घोषणा ने कर्मचारी अब गणना में उलझ गए हैं। ये गणना इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री ने 1000 करोड़ एरियर कर्मचारियों और पेंशनरों को देने का ऐलान दिया है, जबकि यही नहीं बताया गया है कि एरियर कितना फीसदी दिया जाएगा। यही वजह है कि अब कर्मचारी खुद ये गणना करने में लगे हुए हैं कि ये कितना फीसदी हो सकता है। खुद वित्त विभाग का आकलन है कि नए वेतन आयोग का एरियर 10,000 करोड़ के आसपास है। इस हिसाब से ये 10 से 15 फीसदी तक ही बन रहा है। लेकिन पहली किस्त में क्या सभी को एक समान एरियर मिलेगा या इसका कोई फॉर्मूला होगा, इस बारे में अटकलें लग रही हैं। मुख्यमंत्री घोषणा के बाद अब सीएम अनाउंसमेंट कैबिनेट में आएगी और उसके बाद वित्त विभाग इस बारे में ऑर्डर जारी करेगा। एरियर के लिए लिखित में जारी होने वाले आदेश के बाद ही पता चलेगा कि ये कितना फीसदी है या इसका फॉर्मूला क्या होगा। लेकिन 1000 करोड़ कुल राशि यदि है तो कर्मचारी इससे ज्यादा खुश नहीं दिखते। हिमाचल सरकार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सितंबर महीने में प्री नर्सरी टीचर्स की भर्ती कर सकती है। ये उम्मीद इसलिए जगी है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने प्री नर्सरी टीचर भर्ती पॉलिसी का ऐलान किया है। हिमाचल सरकार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सितंबर महीने में प्री नर्सरी टीचर्स की भर्ती कर सकती है। ये उम्मीद इसलिए जगी है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने प्री नर्सरी टीचर भर्ती पॉलिसी का ऐलान किया है। इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा विभाग में अन्य शिक्षक कैटेगरी की भर्ती नियमों के तहत होने वाली भर्ती प्रक्रिया को इसमें नहीं अपनाया जाएगा और इस भर्ती के लिए अलग से पॉलिसी होगी। यदि ये पॉलिसी अलग हुई तो भर्ती सितंबर महीने में संभव है। स्वतंत्रता दिवस पर की गई इस घोषणा से पहले मुख्य सचिव ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग के साथ बैठक की थी और उसके बाद ही पॉलिसी लाने को लेकर निर्णय हुआ। ये ड्राफ्ट प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने शिक्षा सचिव को सौंप रखा है और बहुत जल्द इस पर फैसला हो जाएगा। 15 अगस्त की घटनाओं को लागू करने के लिए कैबिनेट की बैठक जल्द होने वाली है। इस बैठक में स्टाफ को रखा जा सकता है। प्री नर्सरी भर्ती में एनटीटी महिलाओं को भी मौका दिया जाएगा। इसके अलावा डीएलएड और डीईसीई को पात्रता देने की तैयारी है। साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर भी कोई प्राथमिकता दी जा सकती है। वर्तमान में राज्य के 5000 स्कूलों को प्री नर्सरी टीचर की जरूरत है। अखिल भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा व नरेश चौहान ने आज राजीव भवन शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। अखिल भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा व नरेश चौहान ने आज राजीव भवन शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बेरोजगारी व महंगाई के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की श्रृंखला के रूप में आगे लेकर जाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी 17 से 23 अगस्त 2022 के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह,
नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू व सभी वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में गांव, गली, शहर की मंडियों, खुदरा बाजारों और अन्य स्थानों पर आपसी विचार विमर्श के लिए महंगाई चौपाल आयोजित करेगी। अलका लांबा ने कहा कि बेरोजगारी व महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी 28 अगस्त 2022 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में बेरोजगारी व महंगाई पर हल्ला बोल रैली आयोजित करेगी, जिसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता संबोधित करेंगे। लोग आहत हैं, लोग पीड़ा में हैं भाजपा निर्मित इस बम से। ये बम है क्या? बा से बेरोजगारी, मां से महंगाई। आज ये वो बम है जिसका जिक्र हम सोच रहे थे प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि बेरोजगारी और महंगाई का जिक्र करेंगे, पर दुख चिंता है प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर से मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे को ले आए जिस मुद्दे का देश की जनता से कोई सरोकार नहीं है। 21वीं सदी में जी रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने फिर एक नाकाम कोशिश की कि जिस मुद्दे पर प्रदर्शन था देश भर की कांग्रेस लोगों के समर्थन पे सड़कों पर थी, महंगाई, बेरोजगारी, उससे ध्यान भटकाने के लिए 21वीं सदी में प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये काला जादू है। ये जादू टोना हो रहा है काले कपड़े पहनकर। प्रदेश के सेब बागवान शिमला से बुधवार को जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर बागवानों की ओर से बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां भी दी जाएंगी। बागवानों का कहना है कि उन्होंने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को 10 दिनों का समय दिया था, लेकिन सरकार की ओर से उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। देखेंगे रिपोर्ट। प्रदेश के सेब बागवान शिमला से बुधवार को जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर बागवानों की ओर से बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां भी दी जाएंगी। बागवानों का कहना है कि उन्होंने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को 10 दिनों का समय दिया था, लेकिन सरकार की ओर से उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। ऐसे में अब बागवान जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे और गिरफ्तारियां देंगे। उधर अदानी ने भी सरकार के आदेशों को दरकिनार करते हुए अपने स्तर पर सेब के दाम तय कर दिए हैं, जबकि सरकार ने घोषणा की थी कि नौनी यूनिवर्सिटी के कुलपति की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। ये कमेटी अदानी समेत अन्य निजी कंपनियों के लिए सेब खरीद का दाम तय करेगी। राज्य सरकार के रवैये से नाखुश बागवानों में सरकार के प्रति रोष पनपता जा रहा है। संयुक्त किसान मंच का आरोप है कि जिन मांगों को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने बैठक में माना था, वो मांगें भी पूरी नहीं की जा रही हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान मुख्यमंत्री बनने के बाद कल पहली बार शिमला आ रहे हैं। उनके साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी हिमाचल आएंगे। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने कहा कि कल शिमला में दोनों आप नेता मुफ्त सेवाओं की गारंटी देंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान मुख्यमंत्री बनने के बाद कल पहली बार शिमला आ रहे हैं। उनके साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी हिमाचल आएंगे। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने कहा कि कल शिमला में दोनों आप नेता मुफ्त सेवाओं की गारंटी देंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को आज तक झूठ के पुलिंदे मिलते रहे हैं। पहली बार राज्य की जनता को ईमानदार राजनीति की गारंटी मिलने जा रही है। उन्होंने कहा कि दोनों नेता कल दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर हिमाचल को भी गारंटियां देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा ने हर बार के घोषणा पत्र में प्रदेश की जनता को ठगने का प्रयास किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने जैसे पंजाब और दिल्ली में सर्विस की गारंटियां जनता को दी हैं, ठीक वैसे ही हिमाचल प्रदेश में भी जनता को मिलेगी। शिमला पुलिस ने एक बार फिर से सेब सीजन के दौरान फर्जीवाड़ा पकड़ा है। पराला मंडी सेब लेने आए ट्रक के चेसिस और इंजन नंबर अलग अलग पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। आरोपी ड्राइवर ने ठगी की नीयत से ट्रक की नंबर प्लेट को दूसरी नंबर प्लेट से बदला था। देखें कैसे हुआ ये सब। शिमला पुलिस ने एक बार फिर से सेब सीजन के दौरान फर्जीवाड़ा पकड़ा है। पराला मंडी सेब लेने आए ट्रक के चेसिस और इंजन नंबर अलग अलग पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है।
आरोपी ड्राइवर ने ठगी की नीयत से ट्रक की नंबर प्लेट को दूसरी नंबर प्लेट से बदला था। गौर हो कि सेब सीजन के दौरान बाहरी राज्यों से सेब लेने के लिए ट्रक शिमला की ऊपरी मंडियों में पहुंचते हैं। पुलिस के पास ऐसी दर्जनों शिकायतें अब तक आ चुकी हैं, जिसमें सेब लेकर ट्रक दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, मुंबई और कोलकाता जाते हैं, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचते। ट्रक बीच में ही गायब हो जाते हैं। जब इनका रिकॉर्ड खंगाला जाता है तो सभी तरह के दस्तावेज फर्जी निकलते हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस देहा में रूटीन चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक ट्रक पराला मंडी सेब लेने के लिए आया। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल प्रदेश में बुधवार और वीरवार को मौसम साफ रहने वाला है। हालांकि कहीं कहीं हल्की बौछारें हो सकती हैं। इसके बाद 19 और 20 को फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। प्रदेश में 22 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में बीते दिन हुई बारिश के बाद प्रदेश में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की कई घटनाएं पेश आई हैं। इन दुर्घटनाओं में 5 अन्य लोगों की मौत हुई है। इन मौतों के साथ प्रदेश में मानसून में हुई दुर्घटनाओं में मरने वालों का आंकड़ा 205 पहुंच चुका है। वहीं प्रदेश में कुल 387 लोग घायल हुए हैं। वहीं 7 लोग अभी भी लापता हैं। लापता लोगों में 6 लोग कुल्लू और 1 व्यक्ति चंबा जिला से लापता है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार किन्नौर जिला के दोगपो नाला में फ्लैश फ्लड का मामला सामने आया है। इसमें 1 फुट ब्रिज और आईपीएच विभाग 6 कुहल को क्षतिग्रस्त हुई है। चलते चलते में नजर डालेंगे आज की कुछ और मुख्य घटनाओं पर। उच्च न्यायालय के नवनियुक्त न्यायाधीशों को राज्यपाल ने दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी रहे उपस्थित। 2 महीने बाद मछली के स्वाद का जायका। पौंग झील में पहले दिन 13 मीट्रिक टन मछली उत्पादन। भूंतर एयरपोर्ट में उतरा 42 सीटर विमान। पहले दिन दिल्ली से 32 यात्रियों ने किया सफर। दर्शकों, आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।